किया मैंने, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि वैल्यूज ऑफ ट्रिमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स है। यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है मेनली 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 15/2 डिग्री, 45/2 डिग्री और भी कई सारे एंगल्स आ सकते हैं, इनकी वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर एक एंगल निकालेंगे, पहले 18 डिग्री निकालेंगे। तो 18 डिग्री निकाल लेंगे तो 36 और 54 निकल जाएगा और इसके बाद इनके हम देख लेंगे इनको कैसे निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, हमको 18 डिग्री निकालना है तो पहले क्या करते हैं कि साइन 18 डिग्री निकालता हूँ मैं, साइन 18 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या एज्यूम किया गया, 18 डिग्री एज्यूम कर लिया गया। थीटा को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब 5 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2 थीटा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। दो तरफ क्या करो, साइन ले लो। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 3 थीटा होता है। गॉट द पॉइंट, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया और कॉस 2 थीटा को 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा कर दिया। बताया था आप लोगों को कि हम यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, लेफ्ट वाले राइट वाले पार्ट से cos थीटा कॉमन ले लो तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 और cos को दो तरफ कैंसिल करा दो। क्यों? क्योंकि cos थीटा जीरो नहीं हो सकता है। कैंसिल तभी कराते हैं जब दोनों जीरो ना हो। ठीक है, मान लो यहाँ पर x इक्वल टू x इंटू समथिंग लिखा हो तो आप ये तभी कैंसिल करा सकते हो जब ये x जीरो के बराबर ना हो। तो यहाँ पर चूंकि थीटा का 18 डिग्री है तो ऑफ कोर्स cos थीटा जीरो नहीं होगा, क्योंकि थीटा 90 होता है तभी cos जीरो होता है। यहाँ से बच गया आपका 2 sin थीटा इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। फिर मैंने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो 4 इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और ये माइनस 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आएगा, माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा और ये माइनस 3। क्या करो, 4 sin स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आ जाओ। सो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। पता चला कैसे हुआ ये 4 माइनस 3 क्या बनेगा, 1 बनेगा राइट में, तो लेफ्ट में क्या होगा, तो क्या होगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से लगा लेते हैं फॉर्मूला। सो 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम sin थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जस्ट टेल मी। होता ना फॉर्मूला वाला माइनस बी प्लस माइनस करके, तो यहाँ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 फिर ये ए और ये फिर सी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। यहाँ से आपका साइन थीटा क्या चला आया, -2 प्लस माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो ये 20 बन जाएगा क्या, 20/8 बन जाएगा, 4 टू 8 -1 प्लस माइनस √5.4। -1 प्लस माइनस इसको आप √20 है ना, इसको आप 2√5 लिख सकते हो, √20 को आप 2√5 लिख सकते हो। तो -1 ये आपका चलाया नीचे 4 चलाया। तो साइन थीटा की यहाँ पर दो वैल्यू आ गई। तो साइन थीटा की एक वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस √5/4 आ गई और एक यहाँ पर -1 माइनस √5/4 आ गई। ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। आप पूछो क्यों नहीं है, तो कारण क्या है, देखो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होगी अब यहाँ पे ली जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर आप लोगों को लिख देते हैं अच्छे से। ये पहला रिजल्ट बना हुआ, ये बना कि साइन 18 डिग्री इक्वल टू साइन 18 डिग्री इक्वल टू ये cos 72 डिग्री का वैल्यू यही होगा, इक्वल टू क्या आ गया, देखो √5 माइनस 1/4 चला आया। अब ये cos 72 डिग्री कैसे आया बताता हूँ उसको, ये क्लियर है सबको ना। सी cos 72 कैसे आएगा, सोचो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं cos 72 डिग्री इक्वल टू राइट एंगल, हाँ 90 माइनस 18 कर देंगे और cos 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा, sin 18 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि cos 72 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो sin 18 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर ये है, अब हमको तो कभी अगर ऐसा केस बने जिसमें अगर दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव आ रही हो तो कौन सी वैल्यू लेंगे? तो ऐसा होगा ही नहीं ना, दोनों वैल्यू नेगेटिव आएगा ही नहीं, बात समझा करो। आएगा कैसे, कैसे आ जाएगा, तो साइन हमारा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके चल रहे हैं तो दोनों नेगेटिव कैसे आएगा, सोचने वाली बात है। ओके क्लियर है पॉइंट, ये डाउट है इसमें भी? ठीक है देखो, नहीं सर क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या होगा, cos 18 डिग्री की वैल्यू और sin 72 डिग्री की वैल्यू ये दोनों ही सेम होगी और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1/4 √10 प्लस 2√5 आ जाएगी। अभी कैसे आएगा प्रूव कर रहा हूँ, देखो आपने sin 18 निकाल लिया ना, तो आपको उतना मेहनत करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। देखो कैसे हमको मालूम निकालना है, cos 18 डिग्री निकालना है। ठीक है, तो क्या ऐसे लिख सकते हो, सोचो cos 18 डिग्री
को हम अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर, रूट लोगे तो कॉस बन जाएगा। तो कॉस 18 डिग्री को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकते हैं। तो अंडर रूट, अब साइन 18 आप निकाल चुके हो, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 का ये क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर क्या करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। तो रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? 5 होगा, प्लस 1 होगा, माइनस 2 रूट 5 होगा, divided by 16. Now take the LCM. So take the LCM, you get here 16 minus 5 और 1 कितना हो गया? माइनस 6, माइनस माइनस प्लस ये हो गया आपका 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई ये 16। कुछ गलती हो गया क्या यहाँ पे? ये 6 होता है एक्चुअली। देखो ये एलसीएम लोगे ना, 16 मल्टीप्लाई होगा इधर, 16 माइनस 5 और 1 कितना होगा? 6। सो 16 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5। तो यहाँ पर अब क्या बना? 16 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 10। तो 10 प्लस 2 रूट 5, 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 16। तो रूट ऑफ 16 को बाहर निकाल सकते हैं, रूट ऑफ 16 को बाहर निकाल सकते हैं क्या? ये रूट ऑफ 16 है ना, तो क्या इसको बाहर निकाल के 1/4 लिखा जा सकता है? तो 1/4 ये 10 प्लस 2 रूट 5 चला आया। तो देखो cos 18 की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5, और cos 18 डिग्री इक्वल टू साइन 72 डिग्री होगा अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट से। आप लिख सकते हो ना, साइन 72 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? साइन ऑफ 90 माइनस 18 डिग्री। तो साइन ऑफ 90 माइनस 18 क्या हो गया आपका? cos 18 डिग्री हो गया। तो cos 18 और साइन 72 की वैल्यू क्या आएगी आपकी? सेम आ जाएगी। इसमें किसी को डाउट है? एनीवन हैज डाउट टिल नाउ? शुड आई प्रोसीड नाउ नेक्स्ट? ठीक है, देखो यस सर। ठीक है, देखो तीसरा जो रिजल्ट है आपका, ये तो निकल गया। तीसरा रिजल्ट आपका ऐसा है, साइन 36 डिग्री इक्वल टू cos 54 डिग्री। हाँ बताओ। सर जरा प्रीवियस स्लाइड। बोलो क्या है इसमें? सर साइन 19 माइनस 18 होगा या फिर साइन 90 माइनस 18? अरे 90 होगा, फ्लो फ्लो में कभी कभी हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है। ओके cos 36 डिग्री इक्वल टू cos 54 डिग्री होगा, और इसका जो वैल्यू आएगा वो 1/4 अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 आएगा। cos 36 डिग्री इक्वल टू cos 54 डिग्री होगा, इसका वैल्यू आएगा 1/4 अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5। ये समझ में आ गया हो ना कि cos 36 और cos 54 के बराबर होंगे? ये तो 30, ये समझ में आ गया होगा ना। cos 54 है तो तुम क्या कर सकते हो? देखो cos 90 माइनस 36 लिख दो, और cos 90 माइनस 36 कितना होता है? sin 36। गॉट द पॉइंट? तो cos sin 36 डिग्री और cos 54 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अब प्रूव कैसे करेंगे? देखो ये sin 36 डिग्री है, इसको तुम क्या करो? sin 2 into 18 लिख दो। एनी प्रॉब्लम हियर? तो sin 2 थीटा हो गया ना। अच्छा, इसको प्रूफ मैं ऐसे करूँ या किसी और तरीके से करूँ? 1 मिनट वेट करो, इसको मैं प्रूफ दूसरे तरीके से करता हूँ। इसको थोड़ा होल्ड करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे करेंगे थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन इसका आसान तरीका भी है मेरे पास। पहले मैं ये करता हूँ। देखो ये चौथा रिजल्ट यहाँ पे लिखूंगा मैं, cos 36 डिग्री इक्वल टू sin 54 डिग्री। cos 36 डिग्री इक्वल टू sin 54 डिग्री, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा आपका ये ऐसे हो जाएगा, रूट 5 प्लस 1/4 आ जाए, क्योंकि इसको यूज करके इसको प्रूव करना आसान है, ठीक है। सो आई विल प्रूव दिस वन एंड आई विल यूज दिस रिजल्ट हियर। सो cos 36 डिग्री इक्वल टू sin 54 डिग्री इक्वल टू रूट 5 प्लस 1/4। ये समझ में आ गया कैसे है ये? cos 36 डिग्री और sin 54 डिग्री क्यों बराबर होंगे? ये समझ में आ रहा है क्या बात? यस पक्का? देखो यस सर 36 डिग्री इक्वल टू अलाइड एंगल कांसेप्ट से कर लेंगे। अब प्रूव कैसे करते हैं? देखो इसको प्रूव करना थोड़ा आसान है। cos 36 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। यस और नो? ये cos 2 थीटा हो गया ना, cos 36 डिग्री है तो इसको cos 2 into 18 डिग्री कर लो, ठीक है। तो cos 2 थीटा हो गया, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस 2, अब साइन 18 डिग्री आप निकाल चुके हो, क्या निकाले बताओ तो फटाफट? साइन 18 डिग्री आप क्या निकाले थे? रूट 5 root 5 minus 1/4. तो होल स्क्वायर कर दो यहाँ पे। तो 1 माइनस 2 रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो ये 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 अपॉन ये क्या हो गया? 16 हो गया।
तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 1 माइनस ये 2 से कैंसिल करता है तो 8 बन जाएगा, तो 1 माइनस 5 प्लस 1 क्या बना, 6 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका 8 चला आया। यहाँ पे एलसीएम ले दो, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा देखो, 1 माइनस 6 माइनस √5 है 8 आएगा, एलसीएम में क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 प्लस 2√5, ये आपका होगा 8 माइनस 6 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। अब 8 माइनस 6 क्या होता है, 2 प्लस 2√5 डिवाइड बाई 8 हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल कराओगे तो 1 प्लस √5 बाई आपका 4 चला है। तो इससे हमने क्या देखा कि cos 36 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 1 प्लस √5 बाई 4 के बराबर होगा। क्लियर है एवरीबॉडी, ये सबको क्लियर है क्या? और अलाइड Yes, एंगल के sir. कॉन्सेप्ट से प्रूव कर सकते हैं ना, आपको पता ही है कि sin 54 डिग्री को आप लिख सकते हो sin ऑफ 90 माइनस 36 इक्वल टू व्हाट, cos 36। अब cos 36 निकाल लिया तो ये निकालना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आप sin 36 डिग्री को 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री लिख सकते हो, इससे आसान पड़ेगा। वो उसमें स्प्लिट करके करते ना थोड़ा टफ हो जाता है। जैसे आप लोग बताया था ना कि sin 36 है तो इसको आप क्या करो sin 2 इंटू 18 कर लो और फिर sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है उसमें, ठीक है। बट ऐसे आपका जल्दी हो जाएगा। देखो 1 माइनस cos 36 डिग्री आप निकाल चुके हो, कितना निकाले हो, √5 प्लस 1/4 का ये होल स्क्वायर आपने निकाल लिया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना, कुछ करना नहीं है। तो ये होगा आपका अब अंडर रूट, सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5 प्लस 1 प्लस ये 2√5 डिवाइड बाई 16 चलाएगा। एलसीएम लोगे तो 16 माइनस 5 प्लस 1 6, और यहाँ पर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 16 चलाएगा। ये रूट ऑफ 16 बाहर निकल जाएगा, ये रूट ऑफ 16 बाहर निकाल दो इसको, तो 1/4 रूट 16 माइनस 6 क्या आपका 10 है, तो 10 माइनस 2√5 हो गया ना प्रूफ। तो अभी तक मैंने जो रिजल्ट लिखा उसको समरी कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद चीजें जो होंगी इतना डिफिकल्ट नहीं होगी। देखो sin 18 निकाला मैंने, sin 18 के बाद cos 18 निकाल दिया, इसके बाद sin 36, फिर यहाँ पर cos 36। sin 18 cos 72 के बराबर होगा अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट से, cos 18 sin 72 के बराबर होगा अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से। इस तरह से sin 36 cos 54 के बराबर, और यहाँ पर cos 36 sin 54 के बराबर। तो अभी तक के फॉर्मूलाज में कोई परेशानी ज्यादा हुई आप लोगों को, बताओ? अभी तक के फॉर्मूलाज में कोई ज्यादा डिफिकल्टी आप लोगों को हुई? No. याद देखो, याद नो सर। आप रख सकते हो, a√5 माइनस 1/4 है। आप कुछ एंगल्स को तो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ एंगल मतलब ये सारे एंगल्स आपको याद होने चाहिए और अलाइड एंगल्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। अब मैं आता हूं अगले एक दूसरे तरह के पैटर्न पे। 4 तरह का पैटर्न बताया आप लोगों को ना, 4 तरह का पैटर्न बताया। अब कुछ इस तरह का पैटर्न है। Excuse me, sir. यस बोलो। सर मैं बोल रही थी कि जैसे कि जो ये वाला जो आप सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं, हाँ तो आप सारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिराइव कर रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं, हाँ, तो फिर हमें वो बेसिक वैल्यू रन करनी पड़ेगी सबकी, जैसे 18 हो गया। ये वैल्यू तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, मैंने प्रूफ बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। sin 18 डिग्री आपको निकालना पड़ेगा, प्रोसेस भी रखना याद रखो, आप भूल गए तो ऐसे निकाल लो। तो जितना मैंने एंगल निकाल रहा हूँ अभी ना, ये आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। आपको क्या पता कि आईआईटी में कभी कभी ऐसा भी एंगल पूछ सकता है, पूछ देगा कि sin 70 इतना का वैल्यू क्या होगा, ऐसे कुछ √a प्लस ऐसा एंट्रेंस में आ भी चुका है। तो प्रोसेस पता होना चाहिए। हम देखो हर एक एंगल तो नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर एंगल निकाल रहा हूँ मैं, लिखा भी हूँ मैं अपना ट्रिमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स है, ताकि आप लोगों को प्रोसेस का आइडिया लग जाए कि करते कैसे। तो मान लो एग्जाम में आपको sin 67/67.1/2 डिग्री निकालना हो, तो प्रोसेस पता है तो आप निकाल सकते हो। हर एक एंगल को नहीं निकाला जा सकता है यहाँ पे, बस मैं बता रहा हूँ कि कुछ एंगल्स को याद रखो और उसके प्रोसेस को याद रखो, ताकि इंट्रेंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसा वैसा घुमा फिरा के आ जाए तो आपको आइडिया लग जाए कि प्रोसीड कैसे करना है। मैंने देखा है फिफ्टी के ITS में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हुए, sin 67.1/2 डिग्री, थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन हाँ अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि बिल्कुल निकले ही नहीं, आपका पूरा पेज भरता जाए, नहीं। कुछ चीजें होती है जो हिडन होगी, आपको सिर्फ क्रैक करना है, बाकी आपका आंसर क्या होगा 3-4 लाइन में आ जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस है, गॉट द पॉइंट। लेकिन हाँ
हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ सिंपल सिंपल चीजों को देख रहे हैं और उसके प्रोसेस को समझ रहे हैं कि कैसे निकाला जा रहा है। तो अभी तक के जितने क्वेश्चंस मैंने किए हैं, किसी को डाउट हुआ उसमें स्टेप्स में या फिर रिजल्ट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा Excuse me, सर। sir. हाँ बताओ। सर जैसे कि ये सारे फॉर्मूला सिर्फ 18 डिग्री लर्न कर लेंगे तो सारे अपने आप आ जाएंगे, तो फिर आप वैसे सेट के लिए लिस्ट बना के दे सकते हैं कि जो एकदम लीस्ट करके कन्वर्ट करके कौन कौन से लर्न कर लेंगे, तो फिर प्रैक्टिस में और लर्न कर लेंगे। मतलब फॉर्मूला का आपको लिस्ट चाहिए पूरा? ऐसा पूरा नहीं, जो सिर्फ बेसिक बेसिक, जैसे कि 18 से ही सारा आ गया, तो वैसे ही कुछ एकदम बेसिक बेसिक। ये एकदम बेसिक था। एनसीईआरटी वाले तो लर्न है, बट 18 डिग्री एकदम बेसिक था और सारे के सारे रिजल्ट 18 डिग्री से है। देखो आपने सिर्फ इसको निकाला तो cos 18 को आपने sin 18 से निकाल लिया, ठीक है। फिर आपको निकालना था क्या, cos 36 निकालना था, उसको भी आपने sin 18 से ही निकाला है। और एक बार cos 36 आ गया तो आपने यहाँ पे sin 36 भी निकाल लिया। तो सिर्फ मैंने क्या निकाला है, 18 डिग्री का निकाला है और बाकी सब अपने आप निकल रहे हैं। इसको जाके आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे एक बार, गॉट द पॉइंट, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे आप लोग। ये सारे जो फॉर्मूला बता रहे हैं आप लोग खुद एक बार उसको खुद से ड्राइव करेंगे। हो सकता है कि आप उसको और डिफरेंट तरीके से भी निकाल सके, यदि आपके पास कुछ और ये तरीका है तो उसे भी आप निकाल लीजिएगा। अगले पैटर्न पे आते हैं। देखो इससे पहले कि मैं अगले पैटर्न पे आऊँ, कुछ क्वेश्चन देता हूँ कि इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और देख लेते हैं। देखो तो क्वेश्चन फटाफट। पहला क्वेश्चन है कि cos, अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे ये जानना है। cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री, क्योंकि ये इतना सारा पैटर्न था, आगे का पैटर्न कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इतने पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके बाद क्या है मेरे पास, cos 156 डिग्री प्लस cos 132 डिग्री। हमको कह रहा है कि इसका वैल्यू ऑप्शन में दे रखा है, एक तो 1/2 है, -1/2 है, और यहाँ पर 1/4 है, और यहाँ पे 1 है। देखो मैं पता है कि तुम लोग अभी इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट मैं आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि आगे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को क्लिक करने का क्या तरीका होता है, आपको क्या करना है कि देखो इवन नंबर हो ना, आप लोगों को पहले मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ और इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो जब भी आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म है, आप दो दो कंबाइन करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे ये मैं चाहूँ तो इन दोनों कंबाइन कर सकता हूँ एक साथ, और इन दोनों कंबाइन कर सकता हूँ एक साथ, और कुछ फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। लेकिन कंबाइन करने का भी एक टेक्निक होता है। टेक्निक ये होता है कि आप उन एंगल्स को कंबाइन करो जिनका सम या डिफरेंस करने पे आपके पास कुछ पर्टिकुलर एंगल, कुछ स्पेसिफिक एंगल मिल जाए जो आप जानते हैं। गॉट द पॉइंट। सपोज अगर आपने बोला कि ठीक है 12 डिग्री, सर आप क्या करो कि cos 12 को और cos 84 को एक साथ रख लो। मैंने रख लिया तो क्या हमको फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? यदि मैं 12 और 84 को एक साथ रखता हूं तो 12 प्लस 84 की वैल्यू क्या होती है, कैन एनीवन टेल मी? 12 प्लस 84 की वैल्यू क्या होती है? 96। 96 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 48। क्या हम 48 मैं आई एम ट्राइंग, देखो हम तो 96 वैल्यू नहीं जानते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है हमको 96 नहीं पता है तो उसका आधा करके देखते हैं, तो 48। हमको इसका भी वैल्यू नहीं पता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा करने का, पहले एक और आपको बता दूं कि जब भी आपको क्वेश्चंस ऐसे मिले ना, इसमें cos A हो प्लस cos B हो, या फिर कुछ sin A हो या फिर कुछ sin B हो, तो आपके पास पहला बात दिमाग में आना क्या चाहिए कि हमको ये फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 cos C plus D/2 into cos C minus D/2। इस क्वेश्चन को देखो क्या लग रहा है, ये cos C plus cos D, cos C plus cos D के पैटर्न को फॉलो कर रहा है? जस्ट टेल मी, इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है यदि कुछ फार्मूला अप्लाई भी करेंगे तो cos C plus cos D अप्लाई करेंगे, और कोई फार्मूला अप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि ठीक है यदि मैं cos C plus cos D का फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो मेरे को cos C plus cos D की वैल्यू 2 cos C plus D/2 into cos C minus D/2 मिलेगी। तो अब देख लो कि एंगल्स को ऐसे चूज करो ताकि ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आए ये आपके पास नोन एंगल हो जाए, या तो 60 डिग्री हो जाए या 30 डिग्री हो जाए, या जो भी आपने निकाला 18, 36, 54 करके उसमें से कुछ हो जाए। तो जैसे मैं बताया, सपोज करो कि मैंने इसको में लिया cos 12 प्लस cos 84 को एक साथ लिया, तो 12 प्लस 84 या तो C प्लस D/2 बनेगा या C माइनस D/2 बनेगा, एक ही चेक कर लेते हैं। तो यह आता 48। क्या 48 हमको नोन है क्या, बताओ तो फटाफट, क्या 48 के बारे में हम जानते हैं? No, sir. तो हम cos 12 को और cos 84 को एक साथ नहीं रखेंगे। ये प्रैक्टिस अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो देख के क्या लग रहा है, आप लोग बता सकते हैं कि इन चारों में से किस किस को एक साथ करूंगा? cos 12 and cos 132। cos 12 और cos 132 को एक साथ कर दो, पक्का? सर -1/2 आंसर।
हाँ, इसका आंसर -1/2 है। तो 12 + 1/32 को एक साथ करेंगे, देख लेते हैं क्या नुकसान क्या फायदा। 132 मैंने किया तो क्या बना, देखो तो फटाफट। 12 + 132 किया तो ये 2 to 4 हो गया, और ये 3 4 और ये 1, इसका हाफ क्या होगा 72। हम 72 की वैल्यू जानते हैं, अभी निकाल चुका हूं ना 72 की वैल्यूज में, यस सर। तो हमें 72 पता है, इसका मतलब हमें ये अच्छा। क्यूब आपका मिल गया और आप अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सर हम पहले इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंगल्स को? आप पहले कन्वर्ट करो या बाद में कन्वर्ट करो, तरीका यही है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ऐसे कंबाइन कर देते हैं। देखो cos 12 डिग्री को एक साथ ले लिया और cos 132 डिग्री को एक साथ ले लिया। दोनों केस में आपको सेम टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा। फिर मैंने cos 84 डिग्री को एक ब्रैकेट में और cos 156 डिग्री को एक ब्रैकेट में। चलो यहाँ बताओ तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करें। cos c + cos d का फॉर्मूला क्या होता है, टेल मी फास्ट। 2 cos c 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2. ये 72 डिग्री आ गया था, अभी 72 आ गया था ये, इनटू cos c - d करेंगे तो क्या आएगा, करें ना, चलिए 60 चला आएगा। वेरी गुड। यहाँ भी क्या करो, cos c + cos d अप्लाई करो, तो 2 cos 84 + 156 कितना होता है, 84 + 156। यहाँ पे 240. थोड़ा सा एक और काम कर सकते हो, बता रहा हूँ क्या करोगे, इसको एक स्टेप में चाहो थोड़ा और कर सकते हो। देखो ये cos 84 डिग्री है ना, ये जो cos 156 है, क्या इसको cos 180 - 24 लिखा जा सकता है क्या, बताओ तो, यस और नो। ये 156 क्योंकि एंगल बड़ा बन रहा था तो एंगल को थोड़ा छोटा कर दिया, तो 180 - 24 कर दिया। अब cos 180 - थीटा क्या होता है, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं मैं तुम लोगों को ना। 180 - थीटा सबको पता है कि नहीं। 180 - थीटा क्या होता है, cos 180 से सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया, और चूंकि 180 क्या है 90 के मल्टीपल, तो फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से cos 72 डिग्री, किसी किसी को नहीं पढ़ाया हूँ और किसी किसी को पढ़ा दिया हूँ, तो जिसको नहीं पढ़ा वेट कर लेगा वो। और ये हो गया आपका cos 84 डिग्री, ये 180 - थीटा। एक सेकंड, पढ़ाया तो मैंने सबको है, जूम में सबको पढ़ाया है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई है जो नहीं पढ़ा है जूम पे अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट? यस सर। जूम पे तो मैंने सबको पढ़ाया ना अलाइड एंगल का। तो cos 180 - थीटा क्या बन जाता है, ये cos थीटा बन जाता है। अब ये एंगल थोड़ा छोटा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर अप्लाई कर दो 2 cos 72 डिग्री, और यहाँ पर आपका हो गया ये cos 56 डिग्री। 56 नहीं होगा यार, 60 होगा ना। 60 सर. 56 दिवांश बोला होगा, सर मैंने नहीं बोला सर। तो cos ये हो गया 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे cos c - cos d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो पता है आप लोग cos c - cos d क्या होता है, पढ़ाया तो है मैंने। cos c - cos d क्या होता है, इन्होंने कंटेन में 2 sin c + d/2। तो 84 + 24 कितना हो गया, चलिए फास्ट, 84 + 24 आई थिंक ये होगा आपके पास 108 हो जाएगा। और 108 का हाफ कितना होगा, 108 का हाफ कितना होगा 54। हमको पता है, ये पता है हमको। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos 2 sin c + d/2 इंटू sin d - c/2 होता है। तो c प्लस दो कर दिया मैंने। अब d - c करेंगे, तो d - c करेंगे तो क्या बनेगा, 24 - 84/2 हो जाएगा। सो sin 24 - 84/2 हो गया। 2 cos 72 डिग्री, ठीक है कोई बात नहीं है। और एक cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। 2 sin यहाँ पर आ गया आपका 54 डिग्री, ये कितना आएगा, इसको फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये -30 आ रहा है क्या, चेक करो तो। 24 - 84 क्या होगा, -60 होगा, -60/2। तो ये साइन ऑफ -30 डिग्री। नाउ 2 cos 72 डिग्री, आप लोग चाहो तो अपने लेवल से स्टेप्स कम कर सकते हैं, ऐसी कुछ नहीं। साइन ऑफ -थीटा क्या होता है, प्लीज टेल मी फास्ट। साइन ऑफ -थीटा माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन 54 डिग्री, और साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2। अब वैल्यू पुट कर दो, देखो ये 2 से 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया। अब cos 72 कितना निकाला था हमने, किसी को याद है क्या, cos 72 डिग्री यहाँ पे याद है, cos 72 डिग्री वैल्यू √5 - 1/4 होती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, √5 - 1/4 डाल दूंगा। और sin 54 की वैल्यू क्या होती है, sin √5 + 1/4, तो पुट कर दो, तो √5 + 1/4 आप देखोगे तो ये -1/2 आ रहा है। गॉट द पॉइंट। आप चाहो तो इसको अपने घर पे बैठ के दोबारा प्रैक्टिस करो,
और आपके पास कुछ और भी स्टेप्स हैं, टेक्निक्स है इसको सिंप्लीफाई करने का, स्टेप्स रिड्यूस करने का, तो कर सकते हैं। जैसे हम मेरे को लगता है कि मैंने एक तो स्टेप ज्यादा कर दिया है आप लोग बताने के चक्कर में। जैसे ये स्टेप था तो ज्यादा हो गया, ये इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ पे। इस क्वेश्चन में किसी को क्लियर डाउट है क्या? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नो सर। चलो एक और ट्राई करते हैं इसी तरह का। ये क्वेश्चन लिखा होगा आपके पास cos 36 डिग्री इंटू, ये जल्दी हो जाएगा, cos 72 डिग्री इंटू cos 108 डिग्री इंटू cos 144 डिग्री। बताइए तो इसका आंसर कैसे करेंगे? किसी को आइडिया लग रहा है क्या? इस क्वेश्चन को देख के किसी को आइडिया लग रहा है? 144 को 2 3 कर दो, 72 आ जाएगा। गुड। cos 36 तो पता है ना, और ये cos 72 भी पता है हमको, ठीक है। ये cos जो 18 डिग्री है, क्या इसको 90 प्लस 18 लिखा जा सकता है? जो हमारे Yes, पास sir. ये cos 108 डिग्री है, क्या इसको 90 प्लस 18 लिख सकता हूँ? और cos 1 माइक किसका चल रहा है, बंद करो। ये cos 144 है, इसको फिर से तुम क्या करो, चलो 90 प्लस 54 कर दो, कोई इशू नहीं है, आएगा आंसर आराम से आएगा। 90 प्लस 54 देखो, 90 प्लस 54 क्या होगा? 144 ही होगा। अब थोड़ा सा इसमें अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया जाए, तो cos 30 डिग्री, cos 72 डिग्री। अब बताओ तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos 90 प्लस 18 क्या होगा? सर माइनस साइन Minus sin 18. ये माइनस साइन 18 डिग्री होगा। और cos फिर 90 प्लस, कल पढ़ाया, मैं पढ़ा चुका हूँ अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट, फिर भी दिक्कत क्यों हो रहा है? यस सर, ये माइनस साइन और 54। Minus sin पढ़ाया 54. मैंने जूम पे, यदि रेगुलर क्लासेज में नहीं पढ़े आप लोग तो एटलीस्ट जूम पे तो पढ़े ही है सब लोग। और रेगुलर क्लासेज में भी कल ऑलमोस्ट सारे बैच में हो चुका है, जिन बैच में। सो cos 36 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री, ये माइनस, इसको क्या करो, वैल्यू पुट कर देते हैं, छोड़ो यार, अगला स्टेप बढ़ाने की आवश्यकता है। cos 36 डिग्री वैल्यू कितनी है? cos 36 की वैल्यू कितनी है? तुम लोग नोट तो कर रहे हो ना, देख कर बता दो, मेरे को पेज चेंज करना पड़ रहा है। cos 36 की वैल्यू कितनी है? Root 5 plus 1/4. √5 प्लस 1/4। और cos 72 कितना होगा? शायद √5 माइनस 1/4 हो रहा होगा। ये माइनस साइन आएगा बीच में, साइन से साइन 18 जो होगा √5 माइनस 1/4 ही हो रहा होगा। और यहाँ पर भी ये साइन 54 √5 प्लस 1/4 हो रहा होगा। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? √5 माइनस 1/4 इंटू √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? चेक कर देखो। √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4 दो बार आया है। √5 प्लस 1/4, √5 प्लस 1/4 दो बार आया है। अब यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये 5 माइनस 1/16 का होल स्क्वायर। आंसर क्या यहाँ पर 1/16 आ गया? टेल मी आंसर यहाँ पर 1/16 आ गया। देखो ये 5 माइनस 1 4 बनेगा, 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 का होल स्क्वायर क्या होगा? 16। ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखलाएं, यदि आप लोग यहाँ पे पेपर पे लेके बैठे हैं तो इसका आंसर आप लोग करके दिखाएं और जल्दी बताएं। ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री, और इसकी वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ये है √5 प्लस 1/16 है, √5 माइनस 1/16 भी है, और ऑप्शन डी √5 माइनस 1/8 है। आप लोग को मैंने टाइम दिया 2 मिनट का, आप लोग करें और मेरे को बताएं कि आंसर क्या होगा। कर रहे? सो यहाँ पर क्या था हमारे पास? देखो ये था ना कि साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री था। कॉस स्क्वायर क्या था आपके पास? 12 डिग्री था। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, नहीं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, रख दिया क्या? ये माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? देखो तो जरा, ये कॉस स्क्वायर 12 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री हो जाएगा 48 डिग्री। यहाँ से मैंने क्या किया? माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर 12 माइनस साइन स्क्वायर 48। तो लोगों को फॉर्मूला पता है क्या? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी कितना होता है? आइडिया है कुछ फॉर्मूला का? ये कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, क्या ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता था? याद आया कुछ?
cos Yes, sir. into cos a minus b क्या होता था, cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b। तो यहाँ पर cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b है, तो फॉर्मूला फिट कर दो इसको, a प्लस b करोगे तो 12 प्लस ऑफ 48, 12 प्लस 48 आपका 60 बन जाएगा, इंटू साइन a माइनस b कर दो, cos a माइनस b कर दो, तो cos a माइनस b करोगे तो क्या होगा, 12 माइनस 48, 12 माइनस 48 हो जाएगा, ये माइनस cos 60 और यहाँ पर क्या आया, 12 माइनस 48 कितना होगा, cos ऑफ माइनस 36। 36 अब cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, जस्ट टेल मी, cos ऑफ माइनस cos theta. cos theta ये माइनस cos 60 डिग्री इंटू ये cos 36 डिग्री हो गया, -1/2 और cos 36 डिग्री मैंने अभी क्या लिखवाया था, याद आया कुछ, √5 plus 1/2 plus 1/4. तो आंसर क्या आ गया, आपको एक्चुअली क्वेश्चन में आंसर गलत दे रखा है, ठीक है, ये ऐसे होगा, प्लस तो आएगा ही नहीं, चेक कर लो आप लोग, ये प्लस नहीं बनेगा, माइनस। Yes, sir. पहला ऑप्शन आप लोग माइनस में कर लो, जो ऑप्शन √5 + 8 है ना, तो बुक्स में कुछ कुछ ऑप्शन भी गलत लिखे रहते हैं, ऐसा बात नहीं है, होता रहता है, तो यही आएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, इस पे कोई प्रॉब्लम, no sir No, sir. क्वेश्चंस आप लोग घर पे ट्राई करो, लिख लो फटाफट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि साइन 24 डिग्री प्लस cos 6 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये प्रूव करना है कि √3 प्लस √5/4, ये प्रूव करना है आपको, मतलब प्रूव दैट करके है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग ये ट्राई करना कि साइन 27 डिग्री बराबर ये लिखा हुआ है 1/a b प्लस √c, b प्लस √c पावर में 1/d है, 1/a b प्लस √c पावर में 1/d है, ये पावर में ध्यान रहिए 1/d है, फिर माइनस e माइनस √c और इसके पावर में भी 1/d लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो इतना लंबा एक्सप्रेशन देने के बाद सिंपली एक पूछा हुआ है कि देन a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क दिया मैंने, आपको एक काम बता रहा हूँ, देखो आप लोग ड्राइव करोगे ना, तो साइन 27 डिग्री का मतलब करना कुछ नहीं, आपको साइन 27 डिग्री फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। अब करोगे तो कुछ ऐसा आपका आंसर आएगा 1/4 5 प्लस √5 के पावर 1/2 माइनस 3 माइनस √5 टू द पावर 1/2। आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो, अब याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन चूंकि ये किसी इंट्रेंस में मान लो आ गया ऐसा करके, तो वहां पर आपको निकालना पड़ सकता है। तो बोला ना कि प्रोसीड्यूर पता रहेगा, आपको क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा सेटिंग करके दिया जा सकता है, सो यू हैव टू नो द प्रोसीड्यूर। अब देखो 27 डिग्री आ गया, सोचा भी नहीं था कि 27 डिग्री आप निकाल सकते हैं, बट आ गया ना। कैसे निकालोगे, मान लो आपको साइन 27 डिग्री निकालने की बातें हो जाए तो कैसे निकालोगे, 54 से निकाल लेंगे सर, 2 थीटा करके निकालेंगे, ठीक है। मतलब आपके पास आइडिया क्या होना चाहिए कि साइन 54 डिग्री को आप पकड़ोगे और इसको साइन 2 × 27 डिग्री पे कर दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, और इसके बाद आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, सो क्वेश्चन जो देगा आपको उसी में से देगा जो आप जानते हो, मतलब ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं देगा जो आप निकाल नहीं सकते हो, बस आपको स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है कैसे निकालें, तो इसको आपको ट्राई करना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग मतलब मैं 4 फॉर्मूला पढ़ा है, देखो 5वां फॉर्मूला इस तरह से होगा, हमको निकालना होगा tan 7 1/2 डिग्री, ये वैल्यूज और ये दोनों इक्वली होंगी 82 1/2 डिग्री, और जो आंसर आएगा इसका √3 माइनस √2 और यहाँ पे √2 माइनस 1 आएगा, ये दोनों बराबर होगा, अलाइंड एंगल्स है। देखो 7 1/2 डिग्री और 82 1/2 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या अलाइंड एंगल है, चेक कर लो। देखो 7 ऐसे लिखा है ना, इसको तुम क्या लिख सकते हो 15/2 डिग्री लिख सकते हो, क्या बताओ, लिख सकते हो ना 15/2 डिग्री। और जो 82 लिखा हुआ इसको तुम क्या लिख सकते हो 2 2 जा 4 8 2 जा 16 165/2 लिख सकते हो ना, am I right? एनी प्रॉब्लम हियर? तो मान लो मैंने पूछा कि cot 165/2 को क्या ऐसे में लिखा जा सकता है cot 90 माइनस 15/2, चेक करो लिखा जा सकता है ना। cot 165/2 को हम cot 90 माइनस 15/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप एलसीएम लोगे तो 90 2 जा 180 और 180 माइनस 15 175 देगा, और ये क्या बन गया आपका tan 15/2 बन गया। तो सीधे सीधे ये ना लिख के ऐसे घुमा फिरा के लिखा हुआ है, तो दोनों का बात एक ही हो गया कि cot 165/2 और tan 15/2 दोनों क्या होंगे, सेम एंगल होंगे। अब वैल्यू निकालना कैसे है, तो देख ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करो कि आपके पास आपने 7 1/2 डिग्री को 15/2 डिग्री दिया,
लेट 15/2 डिग्री को आप एज्यूम कर लो थीटा, तो क्या ऐसा कुछ कहा जा सकता है 2 थीटा इक्वल टू 15 डिग्री? कर सकते हो ना? यस और नो? थीटा इक्वल टू आपने क्या एज्यूम किया था 15 डिग्री बाई 2, तो 2 थीटा क्या बन गया था आपका 15 डिग्री। क्या tan थीटा को कुछ ऐसा लिखा जा सकता है? देखो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन, यहां से निकल जाएगा आसानी से, अपॉन साइन 2 थीटा लिखा जा सकता है। tan थीटा को यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। आप बोलो कैसे? देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां से ये पार्ट कट गया, 2 से 2 कट गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन गया tan थीटा बन गया। सो tan थीटा को हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा में लिख सकते हैं, और यहां से चीजें आसान हो जाएंगी। तो हमको निकालना tan थीटा, तो थीटा मतलब tan 15 डिग्री बाई 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 15 डिग्री डिवाइड बाई साइन 2 थीटा मतलब साइन 15 डिग्री, ऐसे हम कर सकते हैं। आप लोग याद होगा कि मैंने यहाँ पे एक बार cos 15 डिग्री और sin 15 डिग्री दोनों का वैल्यू मैंने निकाला था। कुछ याद है आप लोगों को cos 15 डिग्री क्या आया था और sin 15 डिग्री क्या आया था? √3 में कुछ वैल्यू आई थी सर, √3। आप लोग चेक कर लेना, cos 15 डिग्री की वैल्यू √3 + 1/2√2 आएगी, और sin 15 डिग्री की वैल्यू √3 - 1/2√2 आएगी। ये आप लोग निकाल सकते हो, मैंने निकाला भी था, तो आप लोग जाकर देख लेंगे वहां से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2√2 एलसीएम लोगे तो 2√2, ये -√3 - 1 डिवाइडेड बाई ये √3 - 1 चला आया। ओके, सो 2√2 -√3 - 1 अपॉन √3 - 1 चला आया। इसके आगे कुछ करना खास नहीं है, अब रेशनलाइजेशन करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको रेशनलाइज कर दोगे तुम लोग ऐसे करके, √3 + 1/√3 + 1 से रेशनलाइज कर लोगे तो ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, √3 - √2 इंटू √2 - √1 चला आएगा। आप लोग ट्राई कर लेना, मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा हो गया, और 2 थीटा क्या बनेगा 15 डिग्री, तो ये बैठा दिया, cos 15 डिग्री पता है, sin 15 डिग्री पता है, पुट कर दिया, और थोड़ा बहुत यह सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा चला आएगा। सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ tan 15/2 डिग्री। अब एक और रिजल्ट है 6 नंबर, ये है कि आपके पास cot ये आएगा, cot 71 डिग्री इक्वल टू tan 82.1 डिग्री। ये इसकी जो वैल्यू होगी वो √3 + √2 इंटू √2 + 1 हो जाएगी। ये कैसे निकालोगे? जस्ट टेल मी, ये कैसे निकालोगे? अरे सिंपल है, देखो ये निकल गया ना, मतलब इसको हम कर सकते हैं ना कि दिस इज द वैल्यू ऑफ 712 डिग्री, तो इसका उल्टा करेंगे तो कॉट नहीं मिल जाएगा। जस्ट टेल मी, मतलब कर सकते हैं ना कि यहाँ यदि हमको ये निकालना है 712 डिग्री, तो ये क्या है, ये यही तो है, tan उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर √3 - √2 इंटू ये √2 - 1 बन गया। इसका उल्टा कर दो और यहाँ पर रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करो मतलब क्या करो, यहाँ पे √3 + √2 और फिर √2 + 1 से मल्टीप्लाई, और फिर इसी से डिवाइड भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो करोगे तो यहाँ पर ऊपर में चला आएगा √3 + √2, और यहाँ पे चला आएगा √2 + 1, नीचे वाला तुम्हारा 1 बन जाएगा, चेक कर लेना। तो इस तरह से ये आ जाएंगे। कौन कौन ओरिजिनल समझ नहीं आ रहा है मेरे को इसमें। सर मैं हूँ खुशी वर्मा, वो मैं ही हूँ। ठीक है, आपको मैं दे दिया, इसको छोड़ दो यहीं पे। ये था आपका 6 रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे सिंपल सिंपल आएगा, ज्यादा टफ नहीं आएगा। साइन 22 1/2 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/2, 2 - √2 आता है। 8th वाला रिजल्ट है आपके पास cos 22 1/2 डिग्री को आप लिखो, ये 1/2, ये 2 + √2 आएगा। इसके बाद जो आपका 9th रिजल्ट है वो ये है tan 22 1/2 डिग्री जो है ये आपका √2 - 1 चलाएगा, और ये 10th रिजल्ट जो है ये tan एक कॉट होगा, ये cot 22 1/2 डिग्री ये आपका √2 + 1 चलाएगा। प्रूव करना कोई बहुत बड़ा टास्क यहाँ पे है नहीं, इसको इजीली प्रूव किया जा सकता है। सर एक बार प्रीवियस पेज को। नोट कर लिया पूरा ये स्लाइड, मैं ये प्रूव करके दिखला दे रहा हूँ, बाकी आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है? किसी एक को प्रूव करके दिखला दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इतना ज्यादा रिजल्ट प्रूव करने में बहुत टाइम लग रहा है, एवरी टाइम इंटरव्यू। नोटेड? चलो देखो,
ये पहला वाला है ना साइन 22 1/2 डिग्री, इसको प्रूव करते हैं यहाँ पे। क्या लिखा है LHS में, क्या है आपके पास? LHS को छोड़ो, ऐसे लिखो साइन 22 1/2 डिग्री है, ठीक है। प्रोसेस वैसे में क्या करो, थीटा एज्यूम करना है, हर एक केस में आपको थीटा एज्यूम करना ही करना है किसी भी कीमत पे। तो मान लो यहाँ पर कि लेट थीटा इक्वल टू 22 1/2 डिग्री, इसको हम 45 डिग्री बाई 2 भी लिख सकते हैं ना, यस और नो? इसको हम 45 डिग्री बाई 2 तो लिख सकते हैं, बताओ। तो 2 थीटा बराबर क्या बन गया? 2 थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया। हमको थीटा चाहिए, तो क्या मैं साइन थीटा को याद करो तो फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं? टेल मी। साइन थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब 45 डिग्री, सो कॉस 45 डिग्री अपॉन क्या बना, 2 बन गया। साइन स्क्वायर होता है शायद, याद करो पढ़ाया था ना कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 1 माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ इसको एलसीएम ले लो यहाँ पे, ये आपका हो गया √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 अपॉन √2 अपॉन √2, और नीचे भी क्या आ जाएगा, फिर 2 चला आएगा, तो √2 माइनस 1 अपॉन 2 √2 चला आया। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ऊपर नीचे, √2 माइनस 1 बाई ये आपका 2 √2 है, तो क्या करो ऊपर नीचे √2 कर दो, √2 इंटू √2 ये 2 माइनस √2 अपॉन ये कैंसिल हो गया, ये 4 बन जाएगा। और फिर क्या करो आप साइन थीटा कर दो, तो ये प्लस माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √2 चलाएगा। अब 2 माइनस √2 मैं प्लस लू की माइनस लू, क्या लू मैं यहाँ पर, प्लस लू की माइनस लू, प्लस 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 हाँ बाई प्लस, क्योंकि एंगल जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थीटा क्या देखो 45 डिग्री बाई 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस √2 लिया जाएगा। इस तरह से प्रूव हो गया वो। अब मान लो मेरे को इसको प्रूव करना है 8 वाले रिजल्ट को, तो कैसे करूँ बताओ। cos 22 1 अपॉन 2 डिग्री, तो प्रोसेस वही है ना, थीटा इक्वल टू क्या एज्यूम कर लिया आपने, ये एज्यूम कर लिया, आपने ट्राई कर लिया, मैं छोड़ दूंगा यहीं पे 45 डिग्री बाई 2, तो 2 थीटा बराबर क्या आया 45 डिग्री। अब आपको cos निकालना है ना, तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या कर लोगे, ऐसे कर लोगे, छोड़ दूंगा यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 कर लोगे। सर हाँ बताओ स्क्वायर क्या, सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से भी तो कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते, दोनों इक्वल टाइम लग रहा है जहां तक मेरे को लग रहा है। आपने साइन स्क्वायर पता है ना यहाँ पे। अब मान लो मैंने क्या कहा कि यदि आपको ये रिजल्ट निकालना है इंडिपेंडेंटली, तो आप साइन को नहीं पता करोगे ना। मान लो एग्जाम में आपको इंडिपेंडेंटली कॉस ही निकालना है, तो फिर आप साइन निकालने के बिना थोड़ी ही करोगे, आपको डायरेक्टली कॉस्ट ही निकाल लेते हैं। मतलब मैंने ये कहा कि यदि मेरे को इन सारे रिजल्ट को इंडिपेंडेंटली निकालना है, देखो साइन को निकालना था तो मैंने कॉस का कोई यूज नहीं किया, बस ये हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया। ओके, तो चलो ओके सर। कॉस, अब मान लो मेरे को कॉस ये वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए मैं साइन को क्यों निकाल कर रखूंगा अलग से, डायरेक्टली कर लूंगा ना। ये आपका हो गया 1/√2 और यहाँ पर क्या आ गया 2 चला आया, एलसीएम ले लो, √2 प्लस 1/2 चला आया, यहाँ पे √2 प्लस 1/2 √2 चला आया। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, ये 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका 4 मिल जाएगा। किसका वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा। आप रूट ले लो और सिर्फ पॉजिटिव वाले वैल्यू को ही रख लो, क्योंकि आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये 2 प्लस √2 चला आया। अब थीटा आपने क्या एज्यूम किया था 22 1/2 डिग्री, तो आप इसको लिख दो ऐसे, cos 22 1/2 डिग्री इक्वल टू क्या बन गया आपका 1/2, ये 2 प्लस √2 बन गया। ठीक, अब ये निकालना है tan 22 1/2 डिग्री, ये कैसे निकालोगे, यहाँ जैसे प्रोसीड्यूर थीटा इक्वल टू 22 1/2 डिग्री, तो 2 मतलब कितना 45 डिग्री बाई 2, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। ओके, नाउ तो tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा था, याद करो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा लिखवाया था ना, अभी तो किया था पिछला क्वेश्चन इसी आधार पे, अभी मैंने पिछला क्वेश्चन इसी आधार पे किया था ना। यस सर।
तो हम लिख सकते हैं ना tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा मतलब cos 45 डिग्री 1/√2 लिख देंगे, sin 45 डिग्री 1/√2 लिख देंगे। ये क्या आ गया आपका √2 - 1। अब cot का निकालना है तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो तो 1 अपॉन क्या हो गया √2 + 1, रेशनलाइज कर दो यहाँ पे, देखो √2 - 1 √2 - 1, ये आपका क्या चला आया √2 - 1 चला आया। एनीवन एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? Yes. ओके अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या इसी को ऐसा कुछ लिखा जा सकता है क्या, तुम बताओगे cos 67 1/2 डिग्री लिख सकते हैं, चेक करो तो। इसको यहाँ पर sin Yes. 67 अलाइड एंगल का कांसेप्ट, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर भी ये क्या हो गया cot 67 1/2 डिग्री, और ये आपका हो गया tan 67 1/2 डिग्री। तो ऑलमोस्ट सारे वेरिएशंस मैंने आप लोगों को करा दिए जितने पॉसिबल हो सकते थे, ठीक है। तो आप लोगों का काम क्या है कि देखो याद तो रहेगा नहीं, आप लोग क्या करेंगे, बैठेंगे थोड़ा टाइम निकालेंगे और इस सारे डेरिवेशंस को खुद से करेंगे एक बार, ओके, और अपने अनुसार इसको लिस्ट कर लेंगे। ये पता चला कैसे, देखो sin cos 67 1/2 डिग्री, ये अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट हो गया ना, देखो Yes, sir. बताइए कैसे हो रहा है, हो जाएगा, तुम लोग कर लोगे, ठीक है। नहीं सर, इसकी तो जरूरत नहीं है। किसकी? हाँ अलाइड एंगल तो पता है सर। तो हो जाएगा, देखो इसको तुम अलाइड एंगल के फॉर्म में Yes, लिखोगे sir. ना, ये चलाएगा। सबको समझ में आ रहा है ये बात कि मुझे करना पड़ेगा? यस सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं सर, आ गया। होगा। पक्का ना? माधव, महक, खुशी, आगे समझ समझ में आ गई। हाँ, आप लोगों का काम ये है कि जितना भी आपको रिजल्ट यहाँ बताया गया है ये सबको एक बार जाके आप लोग अपने से खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और ये सारे जितना मैंने बताया वो तो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे ना, हो सकता है डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना आए, ठीक है, क्वेश्चंस कुछ और देगा। जैसे देखो यहाँ पर ये होमवर्क में क्या दे दिया था मैंने आपको, 27 डिग्री दे दिया है। अब 27 डिग्री आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मिल गया आपको 27 डिग्री। तो आप लोग ट्राई करेंगे कैसे निकालना, हिंट आपको पता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, इसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं। सी एक क्वेश्चन यहाँ पे देखा है कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है। लिखा हुआ है कि sin 47 डिग्री प्लस sin 61 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री, यहां से फिर ये माइनस sin 25 डिग्री इज इक्वल टू, इसमें ऑप्शंस दे रखा है, ऐसा कुछ करके दे रखा है। पहला ऑप्शन है आपके पास sin 7 डिग्री का है, दूसरा ऑप्शन है cos 7 डिग्री का, तीसरा ऑप्शन है sin 5 डिग्री का, और चौथा ऑप्शन है cos 5 डिग्री का। अब 47 और 25 का डिफरेंस क्या आ सकता है, कैन यू टेल मी? 22 1/2। यस सर। यहाँ पर कुछ ऐसा करता हूं मैं, 47 डिग्री माइनस sin 25 डिग्री ऐसा ले लिया, और इसको sin 61 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री कर दिया। यहाँ पे 2 sin c माइनस sin d का फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 sin c माइनस sin c माइनस sin d का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये 2 cos c प्लस d बाई 2, सो 47 प्लस 25 कितना होगा 72, 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इनटू cos c माइनस d करोगे तो 11 डिग्री चला आएगा। 47 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका? बट एक बार तो साइन आएगा ना सर? sin c माइनस sin d कितना होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस Yes, sir. होता है, तो ये जी आपका सर, वही कह रहा था। ये 11 डिग्री चला आया। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करो, sin c माइनस sin d सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, तो 2 cos कितना आएगा ये 11, 61 प्लस 11, आई थिंक ये भी क्या आ गया आपका 36 डिग्री आ गया, और यहाँ पर एक और एंगल बनेगा साइन में 25 डिग्री बन जाएगा मेरा, ठीक है 25 डिग्री। यहाँ से अब क्या करो, 2 cos 36 डिग्री कॉमन ले लो, तो फिर ये sin 11 डिग्री प्लस sin 25 डिग्री बन गया। तो यहाँ से 2 cos 36 डिग्री, यहाँ से फिर से अप्लाई कर दो, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करो, तो 2 sin c प्लस d करेंगे तो 25 प्लस 11 36 18 डिग्री आ जाएगा, इंटू cos c माइनस d करोगे तो 14 माइनस 11 सॉरी 25 माइनस 11 कितना होगा 25 माइनस 11 14, 14 बाई 2 7 डिग्री चला आएगा। 2 2 जब क्या हो गया आपका 4 चला आया। cos 36 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √5 प्लस 1/4, ये होता है ना। cos 36 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √5 प्लस 1/4, एंड sin 18 डिग्री कितना हो जाएगा √5 माइनस 1/4, और ये आपका हो गया cos 70 डिग्री।
ये 4 से 4 कटाई पूरा का पूरा कट जाएगा बेटा, देख लेना। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, cos 7 डिग्री चला आया। एनीवन एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? No, sir. Sir. So that's it for today. Okay.